नमस्कार। आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दिनेश राजवंशी पर एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आपके लिए उत्तर प्रदेश यूपी ट्रिपल एससी हो या यूपी पीसीएस हो या यूपी से संबंधित जो भी जीएस किसी भी वनडे एग्ज़ाम्स में जो आती है उससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये प्रैक्टिस सेट के रूप में कराए जा रहे हैं इस YouTube चैनल पर। अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको ये इम्पोर्टेंट वीडियो या क्वेश्चन सीरीज़ मिलती जाया करे पर डे नोटिफिकेशन के रूप में। आज हम पाषाण काल के यानी स्टोन एज के तीनों टाइम पीरियड पुरापाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण, ताम्रपाषाण यानी जो चिलकोलिथ है उसके बारे में क्वेश्चंस हैं, और महाजनपद काल से भी प्रश्न हैं, जैन बौद्ध धर्म से प्रश्न हैं और सिंधु घाटी सभ्यता से भी प्रश्न हैं आज के इस सीरीज़ में। तो टॉपिक क्लियर हो गए होंगे और नोटबुक और पेन उठा करके रेडी हो जाइएगा, जिससे आप ये क्वेश्चंस नोट कर सकें। आपके कमेंट YouTube पर बहुत सराहनीय हैं। आप लगातार जुड़े हुए हैं हमारे इस चैनल से और लगातार वीडियो देख करके अपने ज्ञान में वर्धन कर रहे हैं, ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। आप ऐसे ही लगाव बनाए रखिएगा, जुड़े रहिएगा और ये हम अनवरत श्रृंखला पूरा कंप्लीट यूपी कराएंगे आपका। तो आज के टॉपिक क्लियर, पाषाण काल, ताम्रपाषाण काल, महाजनपद काल और सिंधु घाटी सभ्यता के साथ जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित जो प्रश्न हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बेलन घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई? प्रोफेसर जी.आर. शर्मा, जी मजूमदार, फजल अहमद, यज्ञदत्त शर्मा। राइट ऑप्शन पहचान लीजिएगा। बेलन घाटी का निर्देशन, डायरेक्टर यानी निर्देशक कौन था, यानी किसकी देखरेख में ये खुदाई की गई थी? तो इसका राइट ऑप्शन है पहले प्रश्न का पहला ही ऑप्शन, बेलन घाटी की खुदाई प्रोफेसर जी.आर. शर्मा के नेतृत्व में की गई थी। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर सेकेंड, मध्यपाषाण यानी मेजोलिथिक युग या मध्यपाषाण काल के सर्वाधिक जो साक्ष्य एविडेंस मिले हैं संकिसा से, श्रावस्ती से, सरायनाहर से या कौशाम्बी से? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है प्यारे दोस्तों, इसे नोट करते जाइए। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन आप वीडियो ग्राम विकास अधिकारी जो आने वाला पेपर है या कोई भी वनडे एग्जाम, सुपर टेट, यूपी टेट, उसमें यूपी बहुत अच्छे से पूछा जाता है, पुराने पेपर उठा के देख लीजिएगा। दूसरा प्रश्न का आंसर मिलाइएगा। इसका राइट ऑप्शन है सर्वाधिक मीसोलिथिक जो एविडेंस हैं वो सराय नाहर राय से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? स्थान है सराय नाहर राय, याद रखिएगा यूपी में है ये। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर तीसरा, मेजोलिथिक या मेसोलिथिक युग में यानी मध्यपाषाण काल में दमदमा प्रतापगढ़ में उत्खनन के दौरान कितने समाधान मिले हैं, यानी कितने बॉडीज़ मिले हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम बिल्कुल स्लो चल रहे हैं, आपको अगर तेज़ लगें तो पॉज कर लिया करिए और फास्ट अगर देखना हो तो स्पीड बढ़ा दिया करिए वीडियो का, तो आप फास्ट भी देख सकते हैं। तो बताइए कितने समाधान मिले हैं? 41, 50, 46 या 35? राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का पहला ही विकल्प सही है, 41 समाधान प्राप्त हुए हैं दमदमा प्रतापगढ़ से। क्लियर रखिएगा। दमदमा कहाँ पर है? प्रतापगढ़ यूपी में है, जबकि दमदम एक एयरपोर्ट था वो कोलकाता में है, जिसका नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर कर दिया गया है। याद रखिएगा दमदमा कहाँ पर है? प्रतापगढ़ यूपी, दमदम कोलकाता। 4 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मध्यपाषाण कालीन काल के किस स्थान से सींग के आभूषण यानी जो हॉर्न है जानवरों का उसकी ज्वेलरी के साक्ष्य या एविडेंस मिले हैं? मेजा, सरायनाहर राय, लेखिया या मेहदहा? राइट ऑप्शन पहचान लिया होगा। इसका राइट विकल्प है 4 प्रश्न का डी ऑप्शन, मेहदहा से ये ज्वेलरी मिली हुई है हॉर्न की। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 5, नवपाषाण काल न्यूलिथिक जो सभ्यता है या सिविलाइजेशन है नवपाषाण कालीन के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किन स्थलों से प्राप्त हुए हैं? नवपाषाण कालीन सभ्यता के जो एविडेंस हैं यूपी में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रयागराज, सोनभद्र, प्रतापगढ़ या ये सभी? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है, इसका आंसर पहचान लिया होगा और राइट ऑप्शन डी विकल्प यानी सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़ तीनों स्थलों से प्राप्त हुए हैं न्यूलिथिक एज के आपके स्थल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 6,
नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रश्न जब पेपर में आता है, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन हैं, लहुरा देव और मेहरगढ़ चिरांद करछना। ये पहला और बी ऑप्शन, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं और दोनों क्वेश्चन अभी हम करा रहे हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। क्या पूछा है, नवीनतम खोजों के आधार पर, यानी अभी हालिया जो इन्वेंशन हुए हैं, खोज हुई हैं, उनके आधार पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर एग्रीकल्चर एविडेंस ओल्डेस्ट प्राचीनतम प्रमाण पूछा है। तो इसका राइट ऑप्शन नोट कीजिएगा ध्यान से, 6 प्रश्न का पहला विकल्प, लहुरा देव प्रतापगढ़ यूपी से ये ओल्डेस्ट एविडेंस मिला है आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, यानी इसमें पाकिस्तान भी शामिल है। क्लियर हो गया होगा। अगला ही प्रश्न देखिएगा 7, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरा स्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। मेजा, करछना, कोल्ढेवा, फूलपुर। राइट ऑप्शन चुन लिया होगा, मिलाइएगा क्या सही हैं आप। तो 7 प्रश्न का राइट ऑप्शन है कोल्ढीवा। कोल्ढीवा से आपके चावल यानी धान की खेती के एविडेंस प्राप्त हुए हैं न्यूलिथिक एज के, तो याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 8, ये रहा, ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति यानी चिल्कोलिथिक जो एज है या तांबा का जो एज है, यानी तांबा जब खोजा गया था तो उसी को कह दिया गया था ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के एविडेंस यूपी के किस जिले से प्राप्त हुए हैं। तो इसका आंसर चुन लिया होगा, प्रयागराज, मेरठ, मिर्ज़ापुर या प्रतापगढ़। राइट ऑप्शन है 8 प्रश्न का बी विकल्प, मेरठ। ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य यूपी के किस जिले से, तो मेरठ से। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सैंधव सभ्यता। सैंधव यानी सिंधु सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन का वेस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी पश्चिमी यूपी में पुरा स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे है। कितना डिस्टर्ब किया है, पश्चिमी यूपी बोल दिया है। आप सोचोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल ना, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का ईस्टर्न पॉइंट है आलमगीरपुर। किस नदी के किनारे है, यमुना, गोमती, हिंडन, गंडक। और राइट ऑप्शन मिला लिया होगा, इसका राइट विकल्प है सी विकल्प, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर स्थित है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 10 आ चुका है, आलमगीरपुर के निवासी किस से परिचित थे, यानी किसको ये पहचानते थे, सभ्यता को, संस्कृति को, लेखन कला को या व्यापार को। तो आलमगीरपुर के लोग 10 प्रश्न का आंसर सी ऑप्शन सही है, लेखन कला से परिचित थे, यानी लिखने में ये माहिर थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, किस सभ्यता काल के, सभ्यता या काल लिखा है, कि लोगों का निवास गंगा की ऊपरी घाटी क्षेत्र से अफगानिस्तान एवं वर्तमान पंजाब तक था। ध्यान से, सभ्यता या काल बोला है, सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, मौर्य काल या महाजनपद काल। तो किस सभ्यता या काल के लोगों का निवास गंगा घाटी के ऊपरी क्षेत्र और अफगानिस्तान एवं वर्तमान पंजाब तक था। तो राइट ऑप्शन है इस प्रश्न का बी विकल्प, यानी ऋग्वैदिक काल का जो निवास है लोगों का वो गंगा की ऊपरी घाटी में सेंटर था, ज़्यादा था। अफगानिस्तान और पंजाब भी इसमें शामिल थे। याद रखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता पहुंच जाएंगे आप आंसर, लेकिन गलत होगा, इसका राइट ऑप्शन है बी विकल्प। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 12, उत्तर वैदिक काल का समय पूछा है। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था, 1500 से 1000, 1200 से 800, 1500 से 700 ईसा पूर्व, बीसी लिखा हुआ है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। तो राइट ऑप्शन आपने मिलाया होगा इसका, और चेक कीजिएगा, हमने क्लास में भी आपको बताया है उत्तर वैदिक यानी बाद के ऋग्वैदिक टाइम का पीरियड पूछा है। तो इसका डी ऑप्शन सही है, 1000 से 600 ईसा पूर्व। और अगर पूछा जाए यानी पुरा वैदिक काल यानी और पहले वाला जो अर्ली एज है ऋग्वैदिक काल की वो है 1500 से 1000, यानी स्टार्टिंग पीरियड क्या है 1500 से 1000, और आफ्टर पीरियड क्या है यानी बाद का उत्तर वैदिक काल क्या है, तो वो है 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस प्रश्न का चौथा विकल्प सही है, ध्यान से नोट कीजिएगा। यानी नियो ऋग्वैदिक है तो आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और आफ्टर पूछा है उत्तर वैदिक काल तो 1000 से 600 ईसा पूर्व। याद रखेंगे, कन्फ्यूज़न नहीं होइए, नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है 13 आपकी स्क्रीन पर,
देखिएगा, रामायण से आ गया है, राम कथा में वर्णित कौशल अयोध्या राज्य का संबंध किस राजवंश से था? ब्रह्मावर्त, इक्ष्वाकु, विदेह या कुरु? ऑप्शन देखते ही आपने पहचान लिया होगा। तो 13 प्रश्न का राइट ऑप्शन है कौशल अयोध्या राज्य का संबंध इक्ष्वाकु राजवंश से है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 14, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत में विद्यमान 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित थे? देखिए कितना अच्छा प्रश्न और कठिन बन जा रहा है। 6वीं शताब्दी में जो 16 महाजनपद काल थे उनमें से कितने महाजनपद यूपी में स्थित थे? 8, 9, 10, 11 ये विकल्प हैं और राइट ऑप्शन चुन करके आपने रखा होगा। मिलाइए, पहला विकल्प क्या आपने चुना था? राइट यही है, 8 महाजनपद अकेले उत्तर प्रदेश में थे। 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पांचाल महाजनपद की राजधानी थी, क्या थी? कौशाम्बी, मथुरा, श्रावस्ती या अहिछत्र? राइट ऑप्शन चुन लिया होगा। 15 प्रश्न का राइट विकल्प है डी विकल्प, पांचाल की अहिछत्र है राजधानी। नोट कर लीजिए, लिख लीजिए इसे। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कौन सा महाजनपद गंगा यमुना द्वाब का पूरब एवं वर्तमान रोहिलखंड का क्षेत्र था? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा करिएगा। 16 प्रश्न पूछ रहा है, कौन सा महाजनपद गंगा यमुना द्वाब का पूरब और रोहिलखंड का क्षेत्र था? कौशल, कुरु, चेदी, पांचाल? क्लियर है इसके ऑप्शन? आंसर मिलाइएगा। 16 प्रश्न का राइट विकल्प है डी ऑप्शन, पांचाल महाजनपद का क्षेत्र गंगा यमुना द्वाब का पूर्वी और रोहिलखंड क्षेत्र में आता है। तो 16 प्रश्न का डी विकल्प सही है। 17 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्र को कहा जाता था? महाजनपद अगर याद होंगे तो राजधानी आपको याद होगी और इसका विकल्प पहचान लिया होगा। कौशल कहते थे अंग, सूरसेन या मत्स्य? राइट ऑप्शन है सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा। रिवर्स पूछा है ना, तो मथुरा के आसपास के क्षेत्र को क्या कहते थे? सूरसेन महाजनपद। क्लियर है। अगला ही प्रश्न देखिएगा, सेम है। 18 प्रश्न का सूरसेन महाजनपद की राजधानी, अभी ऊपर देखा है काम्पिल्य, अहिछत्र, मथुरा या कौशाम्बी, तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा है। 18 का सी ऑप्शन सही है। 19 प्रश्न पूछ रहा है, श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? प्लीज़ इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान कीजिएगा। श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी थी? कुरु महाजनपद, चेदी महाजनपद, कौशल महाजनपद या वत्स महाजनपद? तो श्रावस्ती इम्पोर्टेंट क्षेत्र है और इसकी राजधानी आपको याद होगी, तो लिख भेजिएगा कमेंट बॉक्स में। और पिछले वीडियो जो बने हुए हैं उसका कमेंट बॉक्स का प्रश्न था, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जीटी रोड का निर्माण किस शासक ने कराया? फिरोज तुगलक, अकबर, सिकंदर लोदी या शेरशाह? यह प्रश्न पिछले वीडियो का था और कमेंट बॉक्स में आपने इसका आंसर दिया है। आप सभी स्टूडेंट का, सभी दोस्तों का शुक्रिया। आप ऐसे ही लगाव बना रखिएगा, जुड़े रहिएगा इस चैनल से, आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज प्रदान करते रहेंगे हम। तो इसका राइट ऑप्शन था आपका शेरशाह सूरी, और इसकी डिटेल जरूर सुनिएगा, स्किप मत कीजिए। शेरशाह सूरी ने जीटी रोड का निर्माण कराया था। शेरशाह सूरी के समय इस सड़क का नाम था सड़क ए आजम। क्या था नाम? सड़क ए आजम, याद रखिएगा। और जीटी रोड अंग्रेजों के दौरान इसका नाम पड़ा, यानी जीटी रोड अंग्रेजों ने इसका जो रिकंस्ट्रक्शन कराया, पुनर्निर्माण कराया, उसका नाम हुआ जीटी रोड ग्रांड ट्रंक रोड। क्लियर है। पहले नाम क्या था? सड़क ए आजम यानी उत्तरापथ। जब शेरशाह सूरी का काल था तो शेरशाह सूरी के समय सड़क ए आजम या उत्तरापथ नाम था। अंग्रेजों ने इसका रिकंस्ट्रक्शन कराया, पुनर्निर्माण कराया, इसका नाम बदल कर रख दिया जीटी रोड। और ये कहाँ से कहाँ तक था? तो ये कोलकाता से पेशावर, पुरुषपुर पेशावर से सोनारगांव पश्चिम बंगाल तक इसका फैलाव था। क्लियर है। अकबर के मकबरे का निर्माता पूछा गया था कमेंट बॉक्स में, तो याद रख लीजिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में हो गई थी और अकबर ने अपने मकबरे का निर्माण प्रारंभ जरूर किया था लेकिन कंप्लीट नहीं। अकबर के मकबरे का निर्माण कंप्लीट अकबर के पुत्र जहांगीर ने कराया था। याद रखिएगा, अकबर की मृत्यु 1605 में हो गई थी। अकबर के मकबरे का कंप्लीट निर्माण अकबर पुत्र जहांगीर ने किया था। आज की वीडियो का अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। अगला प्रश्न 20 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है।
छठवीं ईसा पूर्व यानी छठवीं शताब्दी के ईसा पूर्व बीसी का टाइम पूछा है के दौरान चेदी कहा जाता था। चेदी किसे कहते थे? बुंदेलखंड क्षेत्र को, अवध क्षेत्र को, अंग देश के क्षेत्र को या अवंती क्षेत्र को। तो 20 प्रश्न का राइट ऑप्शन आपने नोट किया होगा, पहचानिए और मिलाइए। 20 प्रश्न का पहला विकल्प सही है, चेदी आपके बुंदेलखंड रीजन को कहा जाता था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 21 ये रहा, कुशीनगर किस गणराज्य की राजधानी थी? कुशीनगर किस गणराज्य यानी किस महाजनपद की राजधानी थी? लिच्छवी, वजी, शाक्य या मल्ल गणराज्य। तो राइट ऑप्शन इस प्रश्न का भी मिला लिया होगा। मैचिंग कीजिए क्या सही है आपका। तो 21 प्रश्न का डी विकल्प सही है, मल्ल महाजनपद या मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर थी। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 22 देखिएगा, जैन और बौद्ध धर्म से जैन एवं बौद्ध धर्म का उदय किस सेंचुरी या शताब्दी में हुआ था? चौथी शताब्दी, छठवीं शताब्दी, सातवीं शताब्दी या पाँचवीं शताब्दी। सब बीसी में लिखे हैं, ईसा पूर्व में लिखे हैं ऑप्शन। तो राइट ऑप्शन आपने मिलाया होगा। 22 प्रश्न का बी ऑप्शन सही है, छठवीं शताब्दी यानी 6 बीसी में आपका जैन और बौद्ध धर्म का उदय हुआ था। क्लियर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पूछे गए हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म किस राज्य के किस जिले में हुआ था? यानी जैन धर्म के 23 नंबर के तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी हैं, ये भी सीधे पूछ लिया जाता है। और यह है जन्म किस जिले में लिए थे? प्रयागराज, बनारस, कानपुर या गोरखपुर। राइट ऑप्शन इस प्रश्न का 23 का आपने नोट किया होगा, बी विकल्प सही है, बनारस। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? बनारस में। 24 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ? देखिएगा कितना आसान लग रहा था प्रश्न, लेकिन लास्ट में उसने कह दिया नहीं हुआ। यानी जैन धर्म के किस तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ? शंभोनाथ, ऋषभनाथ, सुमितनाथ, अनंतनाथ। इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा। 24 प्रश्न का पहला विकल्प सही है, शंभोनाथ। बाकी 3 जो तीर्थंकर हैं, ऋषभनाथ, सुमितनाथ, अनंतनाथ, इनका जन्म अयोध्या में ही हुआ है। शंभोनाथ का जन्म अयोध्या में नहीं हुआ है। तो इसको आपको याद ही करना होगा, समझने वाला क्वेश्चन तो खास है नहीं है ये। तो ऐसे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा आपने। ये इंपॉर्टेंट यूपी के प्रश्न हैं और किसी भी वनडे एग्ज़ाम में अपना रोल अदा करेंगे। आज की इस वीडियो को अब यहीं हम रोक रहे हैं, क्योंकि इसका सेकंड पार्ट बनाना पड़ेगा। इसमें कुछ 48 प्रश्न हैं, तो दूसरे पार्ट को अगले दिन हम प्रकाशित करेंगे। तो बने रहिएगा इस चैनल पर और आज के कमेंट बॉक्स का आंसर कमेंट बॉक्स में लिख करके प्रदान कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।